कल जो एक दिल्ली में जो एक कल निकिता हत्याकांड जो मैं सुन रही थी ना, आप एक चीज़ बताओ यार, इतनी सहन शक्ति, मतलब क्यों करना है इतना सहन? क्या जब भी कोई लड़की ससुराल में जाती है तो क्या उसको 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में ही समझ में नहीं आता क्या ये परिवार मेरे लायक है नहीं है, मुझे यहाँ रहना है नहीं रहना है, क्या यहाँ मेरी जान को खतरा है? तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है। मतलब अगर ये आप एक चीज़ ये सोचो ना, उसके माँ बाप भी अगर उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या लोक लाज है, दुनिया है, लोक लाज है, यार हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कि एक ज़माने में ऐसा होता था कि ससुराल में जाओ और ससुराल में मतलब तुम्हारी वापस अर्थी आनी चाहिए, एक ज़माने में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, लेकिन उस समय पर भी अगर कोई पढ़ी लिखी अच्छी लड़की होती थी ना, तो वो इन बातों को नहीं मानती थी। छोटी मोटी जो एक कोई भी 2 बर्तन आपस में टकराते हैं, वो बात सही है, थोड़ा कुछ तुमने कहा थोड़ा उसने कहा तो ठीक है, 1-2 दिन में तुम्हारी जो नोक झोंक है वो सही हो गई। लेकिन कहीं पर इतना हद, मतलब उसको कहते हैं जिसको हद पार कर देना है। एक बात बताओ, सबसे पहले जान है तो जहान है। अगर तुम अपनी जान ही नहीं बचा पा रही हो, मतलब जो तुम्हारे बच्चे हैं, एक चीज़ सोचो ना, जो तुम सहन कर रही हो, क्या कल के दिन तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तो यही चीज़ सहन करेंगे? भाई हमारी माँ ने ये सहन किया है तो हम भी करेंगे सहन। तो तुम क्या सिखा रही हो अपने बच्चों को, बताओ? ठीक है, मान लो तुम, ठीक है, तुम नौकरी में नहीं हो, तुम घर पर ही हो, तुम अपने पति पर आश्रित हो, ठीक है, पति पर आश्रित हो, अपने ससुराल वालों पे आश्रित हो। लेकिन कभी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यार एक बार ये बताओ, कभी तुम्हारा मतलब आत्मसम्मान अंदर से ये नहीं कहता? अगर तुम्हें, या तो वो चीज़ तुम्हें इज्जत से मिल रही है, ठीक है, हमारी माँ ने कभी जॉब नहीं करी, हमारी माँ ने कभी जॉब नहीं करी, हमारी माँ स्कूल भी नहीं गई और माँ ने ना ही जॉब करी। लेकिन मेरे फादर और मदर की जो अंडरस्टैंडिंग थी, फादर मेरे जितनी भी सैलरी लेकर आते थे वो मेरी मदर के हाथ में देते थे, मम्मी के हाथ में थी, मम्मी चलाती थी पूरा घर, ठीक है। मम्मी भी, तुम उतना मत करो, लेकिन अगर जो चीज़ तुम्हें इज्जत से मिल रही है, तुम्हारा पति है, समझदार है, तुम्हें इज्जत से वो चीज़ दे रहा है, तुम रखो, आगे को चलाओ, ठीक है। अगर जब बात यहाँ पर जान पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो औरतों, मूर्ख औरतों, तुम उस घर से निकलती क्यों नहीं हो? निकलो ना उस घर से, भाग जाओ। तुम्हें कोई जिंदा मतलब मार दे रहा है, तुमने फिर भी अपनी मुंडी वहीं डाल रखी। एक बार तो कोई एकदम से अटैक करेगा नहीं, उससे पहले वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा, कुछ हरकतें करेगा, तो 1, 2, 4 महीने, साल में, 2 साल में, 5 साल में तुम मूर्ख हो जो वहाँ तुमने अपना सर दे रखा है मरने के लिए। एक चीज़ ये सोचो, तुम खुद सोचो, चलो कोई पढ़ी लिखी लेडीज़ है, किसी ने बीटेक कर रखा, एमटेक कर रखा, वो अपने फील्ड की जॉब ढूंढ लेगी, ठीक है, वो वैसे भी रह सकती है। किसी ने बीटेक एमटेक नहीं किया, वो सिंपल बीए है, थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है, उसे अपना कंप्यूटर कर सकती है वो कहीं पर भी, बीए है, अपना कुछ भी कर सकती हो। तुम नहीं हो पढ़ी लिखी, मैं कह रही हूँ एक बार के लिए तुम जड़ मूर्ख हो। क्या मतलब सिलाई कढ़ाई भी नहीं सीख सकती हो तुम? चलो सिलाई कढ़ाई छोड़ो, ब्यूटी पार्लर उसको भी छोड़ो, किसी के घर में झाड़ू पोछा तो कर ही सकती हो ना। आजकल झाड़ू पोछा घर में, स्कूल में, रहने खाने को भी दे देते हैं वहाँ पूरा, और क्या बोलते हैं, पूरा रहने खाने को भी दे देते हैं स्कूल में, और ऊपर से चौकीदारी कर लो, 10-15 हज़ार रुपये तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। अपने बच्चे को भी पाल सकती हो तुम वहाँ। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती? चलो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि हमें इज्जत प्यारी है, लोगों में इज्जत प्यारी है, तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं यहाँ मत आना, हमें लोगों में इज्जत प्यारी है, बेटा 4 पंचे बैठ रही हैं, तुम्हें समझा बुझा करके फिर उसी कुएं के गड्ढे में, फिर वहीं उस दलदल में तुमको धकेल रहे हैं, तो तुम्हारे पास इतनी अपनी अकल नहीं है क्या कि भाई मैं इस दलदल से निकलूं बाहर, मैं कहीं जाऊं, मतलब मेरा यहाँ जीना मुश्किल, जहाँ सांस लेना जिस इंसान का मुश्किल हो रहा है, तुम निकलती क्यों नहीं हो वहाँ से? थोड़ी बहुत देखो, जहाँ तक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के ही गलत हैं हर जगह, कहीं पर लड़कियाँ भी गलत होती हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचो ना, मतलब जहाँ पर आपको जानलेवा हमला हो रहा है, जहाँ पर मतलब आपके बच्चों में असर पड़ रहा है, कल को आपकी रोज़ लड़ाई मार
फोड़ा फोड़ हो रही है बिल्कुल, फिर 4-5 दिन में तुम एक ही हो जा रहे हो, फिर थोड़े दिन में फिर तुम्हारी फोड़ा फोड़ हो रही है, मारा मार हो रही है। तो एक चीज़ ये सोचो ना, एक बच्चा है, छोटे बच्चे कितने कोमल होते हैं, मतलब वो ना अपने दिल की बात कह सकते हैं किसी से, वो मतलब अंदर से कितना सहनते होंगे वो बच्चे ये चीज़ें जब देखते होंगे। तो तुम ये दिखाना चाह रही हो अपने बच्चों को, कल के दिन तुम्हारा बच्चा है वो भी ऐसा ही बनेगा। जब उसकी अगर लड़की होगी तो उसका पति कूटेगा, वो मन में ये कहेगी, अरे यार मेरी माँ ने भी तो मार खाई है, कैसे मेरी माँ ने पापा से अलग नहीं हुई तो मैं भी नहीं होती हूँ। उस समय तुम्हें दुख लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुम ही सिखा रही हो उन्हें कि गलत चीज़ों को स्वीकार करना। क्यों कर रही हो तुम गलत चीज़ों को स्वीकार? हैं, तुम्हें नहीं है, निकलो वहाँ से, आश्रम में रहो, आश्रम भी तो होते हैं ना, आश्रम में रहो, झाड़ू पोछा करो वहाँ, कम से कम इज्जत से तो रहोगी। क्यों दे रखा तुमने अपना सर वहाँ, बताओ? नहीं है जिनके नहीं माँ बाप के भरोसे, ससुराल वालों के भरोसे क्यों बैठी हो तुम? हाथ पैर दे रखे ना भगवान ने, लूली लंगड़ी तो होनी गई हो। अगर लूली लंगड़ी भी हो गई हो ना तो मंदिर के बाहर बैठ जाओ, वहाँ भी तुमको शाम को पैसे मिल ही जाएंगे और खाने को भी दे देते हैं और वो कपड़े भी डाल जाता है कोई। अगर मेरी बात बिल्कुल दिमाग में आ रही है तो अपनी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी मत रहना। रोते रोते फिर क्यों रोती हो? मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आता ना, तुम क्यों रोती हो, किसके सामने रोती हो? इतना सुंदर भगवान ने जीवन दे रखा है। एक बार बताओ, तितली होती है ना, जो तितली 4 ही दिन तक जिंदा रहती है और तितली हमेशा उस फूल पे बैठती है जिस पे खुशबू होती है, हर फूल पे बैठती है वो, और 4 दिन में वो मर जाती है। कभी तितली देखा तुमने नालियों में बैठी हुई? कभी नहीं बैठती है तितली नालियों में, वो फूलों पे बैठती है और 4 दिन का जो उसका जीवन होता है ना, वो इतना शानदार होता है जीवन। और तितली किसी पे बैठ भी जाती है ना, लोग उसे प्यार करते हैं, अभी मच्छर बैठ जाए उसको वहीं पे मार देते हैं। तो तितली बनो ना, नाजुक तितली भी 4 दिन अपना जीवन इतने अच्छे से जब बिता के जा रही है। तुम ढांट जैसी लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको ये क्यों नहीं सिखाते हैं भाई, अगर तेरे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो बेटा तू इस हिसाब से अपने आप को इस परिस्थिति से निकालना। इतनी हिम्मत, मतलब बच्चों से कुछ कहो तो घर छोड़ के चल दे रहे हैं। मेरा बस इन महिलाओं से ये कहना है कि जागरूक बनो, ठीक है, जागरूक बनो और अपनी जान खुद बचाओ। तुम्हारी जान ना तुम्हारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कौन, तुम्हारे माँ बाप को क्या पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये बताओ ना, तुम क्या पता है किसी को? जब तुमको खुद ही नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम दूसरे को क्या बताओगी? एक तो नोक झोंक, एक वो चीज़ अलग होती है। देखो, जो एक नोक झोंक होती है उसमें एक पति केयर भी करता है नहीं करता है, बताओ आप? तो तुम्हें पता है कि होता है, ठीक है, कभी कभी गाली गलौज भी हो गई, मान लो तुमने भी कुछ कह दिया, उसने भी कुछ कह दिया, ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हें आ गया बुखार, 4-5 दिन तक वो पति ने तुम्हारी करी सेवा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक हो गया, ठीक है, इसको भी मैं एक बार के लिए स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन ये सोचो कि कोई तुम्हें मारने की साजिश कर रहा है, कोई तुम्हें जलील कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, मतलब तुम अपने से ही घृणा करने लग गए हो, मतलब तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उस घर में, तो तुमने अपना सर क्यों दे रखा है? एक बात बताओ, तुम वहीं कहीं वहाँ छोड़ के लापता हो जाओ, थाने में रिपोर्ट लिखा लो, लापता हो जाओ। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? मेरा तो सभी माँ बापों से ये कहना है कि कैसी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहाँ पर उनको अपना आत्मसम्मान, अपने आप से घृणा होने लग जाए ना, तो तुरंत उस जगह को छोड़ दें, चाहे उनका साथ कोई दे या ना दे। हमें पता है क्या हमारा अगला जन्म होगा, हमें एक मनुष्य जीवन मिला है ना, इसको भरपूर जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जियो, ठीक है दोस्तों? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।